अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस मसले पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक कॉमन मसला बन गया है, यानी कि पाकिस्तानी मर्दों का पेट। मेरे क्लिनिक पे अक्सर मरीज आके भी बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बाकी सारा जिस्म ठीक है लेकिन पेट बाहर निकला हुआ है, तूंद बाहर निकली हुई है। इस चीज को मेडिकल टर्म में कहा जाता है सेंट्रल ओबेसिटी। मतलब आपका बाकी सारा जिस्म ठीक है लेकिन आपका पेट बाहर निकला हुआ है, जिसकी वजह से खुद एतमादी की कमी, अच्छे कपड़े ना पहन सकना, ये तो मसला है। लेकिन इसकी वजह से बेशुमार बीमारियां साथ जन्म लेने लगती हैं, जैसे पट्ठों का खिंचाव रहना लगता है। इस तरह फिर यही मरीज जिनका पेट तूंद बाहर निकली होती है वो शुगर के हाई रिस्क पे होते हैं, प्री डायबिटिक होते हैं। मतलब यानी कि उनकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इंसुलिन जिसमें में ठीक तरह से काम नहीं कर पाती। इसी तरह फिर उन लोगों को ब्लड प्रेशर के मसाइल रहने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता पट्ठे कमजोर होने लगते हैं। तो इस तरह के लोग अक्सर औकात रोटी चावल छोड़ देते हैं, या फिर जो आजकल सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म की डाइट्स फॉलो करते हैं लोग, उनकी तरफ देख के एक भेड़ चाल चली हुई है कि रोटी और चावल और कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दें और हाई प्रोटीन डाइट पे चले जाएं। जिसकी वजह से क्या होता है कि गुर्दे भी मुतासिर होते हैं और आपके जिगर को भी नुकसान होने लगता है आहिस्ता आहिस्ता, और वजन कम करने की बजाय पहले से ज्यादा बीमारियां लोग लगवा बैठते हैं। तो आज हम सिर्फ साइंटिफिक प्रूवन उन वजहों पे बात करेंगे जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में, खासतौर पे पाकिस्तान में, मोटापा बहुत तेजी से फैल रहा है। खास तौर पे मर्दों का पेट ये अंदर नहीं जाता और फिर इसकी वजह से बेशुमार दूसरी बीमारियां भी जन्म लेने लगती हैं। आज हम उन्हीं बातों पे बात करेंगे और एंड पे मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, इसका हल क्या है, किस तरह से मर्द अपनी निकली हुई तूंद को, पेट को कंट्रोल कर सकते हैं और हमेशा के लिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं, रोटी चावल कार्बोहाइड्रेट छोड़े बगैर, सब कुछ खा पी के। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 वजह जिसकी वजह से पाकिस्तानी मर्दों का पेट कंट्रोल होने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। नंबर 1 जो रीजन है वो है टेस्टोस्टेरोन, यानी मर्दाना हार्मोन की कमी। आमतौर पे ये देखा गया है कि 30 साल की उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन का लेवल जिस्म में कम होने लगता है। अच्छा, ये टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन है जो मर्दाना शख्सियत के लिए जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ और काम भी हैं। ये सबसे पहले ये कि ये आपके पट्ठों को मजबूत करता है। अच्छा, जब पट्ठे मजबूत होंगे तो जिस्म हर वक्त बेहतर तरीके से कैलोरीज को जला सकेगा, और कैलोरीज जो हैं वो मोटापे का बाइस नहीं बनेंगे। आप जो कुछ खाएंगे जिस्म उसको अच्छी तरह से जला लेगा और वो आपके इर्द गिर्द, जिस्म के इर्द गिर्द चर्बी बन के नमूदार नहीं होगा। जब आपका टेस्टोस्टेरोन कम है तो इसका मतलब है पट्ठे भी कमजोर हैं, पट्ठों का खिंचाव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ चर्बी भी बननी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आपके पेट के इर्द गिर्द चर्बी लाजमी बनेगी, आपका पेट लाजमी बाहर आएगा। अमूमन 30 साल के बाद हर साल 1% टेस्टोस्टेरोन इंसान का कम होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत तेजी से गिरने लगता है। नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन 30 साल की उम्र में कम होता है, हमारे मर्दों में ये 20-22 साल की उम्र के पास पास गिरना शुरू हो जाता है और फिर मुसलसल तेजी से गिरता है, जिसकी वजह से मोटापा जो है वो बहुत तेजी से आपको अपना शिकार बना लेता है। नंबर 2 जो मसला है जिसकी वजह से सेंट्रल ओबेसिटी या मोटापा जन्म लेता है वो है आंतों की खराब सेहत, जिसको कहते हैं पुअर गट हेल्थ। अब लोगों का इसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती, ना ही कोई डॉक्टर इसके बारे में बताते हैं, लेकिन अब जितनी भी मॉडर्न रिसर्च है वो ये बता रही है कि आपके मोटापे का, आपके पेट का, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस का, शुगर का, सब बीमारियों का ताल्लुक आपकी आंतों की सेहत से है। लेकिन इसके बारे में हमारे मुआशरे में कोई बात नहीं होती। दरअसल हमारी आंतों के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, इनमें से कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद है और कुछ बैक्टीरिया नुकसानदेह हैं। अब मसला यह है कि जब आंतों की सेहत पे ना कोई तवज्जो देता है, ना उसके लिए कोई खुराक उस तरह से इस्तेमाल की जाती है, तो आपकी आंतों के अंदर जो रहने वाले हेल्दी बैक्टीरिया हैं, जो खुराक को जज़ब करने के लिए, हजम करने के लिए जरूरी हैं, वो खत्म होते जाते हैं, उनकी तादाद कम होती जाती है, जिसकी वजह से कुछ हार्मोन्स हैं जो आपकी भूख को रेगुलेट करते हैं, जिसमें लेप्टिन हार्मोन और घैरेलिन हार्मोन शामिल है। जब इनका बैलेंस खराब होता है तो आपको हर वक्त भूख लगती है, या अगर आप कम भी खाएंगे तो वो सही तरह से जिस्म उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा, जला नहीं पाएगा, जिसकी वजह से चर्बी बनेगी और वो आपके जिस्म के इर्द गिर्द, आपकी कमर के इर्द गिर्द, आपके जिगर के इर्द गिर्द जमा होने लगेगी। तो इसलिए अगर आपके जिस्म में भी हेल्दी बैक्टीरिया, गट माइक्रोम जो है, उनकी बैलेंस ठीक नहीं है तो उसकी वजह से मोटापा होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। अगर वो डाइट आपको नहीं पता या आपको किसी ने नहीं बताया, जितनी मर्जी क्रैश डाइट कर लेंगे, मोटापा वापस लाजमी आएगा। आप कुछ देर तो वजन को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन उसके बाद फिर मोटापा वापस आ जाएगा। इसलिए आंतों की सेहत को बरकरार रखना पहली शर्त है अगर आप मोटापे को कंट्रोल करना चाहते हैं।
तीसरे नंबर पे जो रीजन है पेट के इर्द गिर्द चर्बी की, वो है हाई कोर्टिसोल लेवल। अक्सर पाकिस्तानी मर्दों में कोर्टिसोल लेवल जो है ये बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, कोर्टिसोल लेवल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो आपकी जिंदगी में स्ट्रेस और परेशानी और ओवर थिंकिंग की वजह से जन्म लेता है। अब मसला ये है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करता। मोटापे का जब भी हमारे यहाँ जिक्र होता है तो लोगों को कुछ डाइट्स के ऊपर लगा दिया जाता है कि ये एक डाइट प्लान है, इसको फॉलो कर लें, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन पीछे ना तो उनके टेस्ट करवाए जाते हैं, ना कोई उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करता है, ना कोर्टिसोल लेवल चेक करता है, ना विटामिन डी को चेक किया जाता है, और उनको बस सिर्फ डाइट प्लान के ऊपर डाल दिया जाता है, लेकिन वो कभी भी काम नहीं करेगा। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन जो है ये जन्म लेता है नींद की खराबी की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से, जॉब के स्ट्रेस की वजह से। जब ये कोर्टिसोल लेवल आपका हाई होगा जिस्म में, तो आपके जिगर के इर्द गिर्द चर्बी जमा होनी शुरू हो जाएगी और आपका पेट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। बाकी सारा जिस्म कमजोर होगा, आपके बाजू के, टांगों के, आपके चेस्ट के पट्टे कमजोर होने लगेंगे, लेकिन आपका पेट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और आपकी वेस्ट यानी कमर का साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका भी कोर्टिसोल लेवल ज्यादा है तो आपको लाजमी सेंट्रल ओबेसिटी होनी शुरू हो जाएगी और आपका पेट निकलना शुरू हो जाएगा। पेट निकलेगा, शुगर शुरू होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होगी, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। चौथे नंबर पे जो ओबेसिटी और मोटापे की वजह है वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। हमारे यहाँ ये इंतहाई कॉमन है, इसको अमूमन लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है और लोग ये समझते हैं कि अगर महीने में एक आधा उन्होंने कैप्सूल या टीका विटामिन डी का इस्तेमाल कर लिया है तो उनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ लोग जो हैं बहुत ज्यादा सीवियरली डेफिशिएंट है विटामिन डी के अंदर। और विटामिन डी जो है ये हमारे जिस्म में बेशुमार अफआल यानी फंक्शंस अंजाम देता है। जब आपका विटामिन डी कम हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आप जो कुछ भी खाएंगे वो चर्बी बनेगा, चर्बी बन के आपके पेट के इर्द गिर्द, आपके जिगर के इर्द गिर्द बाहर आएगा और वो आपकी तूंद को, आपके पेट को बाहर निकालेगा। इसलिए विटामिन डी जो है ये भी हमारी पॉपुलेशन खासतौर पे मर्दों में बहुत कम है, जिसकी वजह से मर्दों को पेट बाहर निकलने का मसला रहता है। पांचवें नंबर पे जो वजह है पाकिस्तानी मर्दों के पेट की, वो है हमारा कल्चर, हमारी मुआशरत। एक्चुअली मसला ये है कि हमारे कल्चर में ये समझा जाता है कि आपने जितनी ज्यादा रोटी खाई आप उतनी ही ज्यादा सेहतमंद हैं। यानी कि अगर एक बंदा सुबह एक पराठा खाता है और दोपहर को अगर वो दो रोटियां खाता है, शाम को भी वो दो रोटियां खाता है, अगर उसने किसी वजह से अपनी रोटी एक कर दी है तो लोग कहेंगे तुम बीमार हो गए हो, तुम तो पहले की तरह खा नहीं रहे। हमारे यहाँ सेहतमंद सिर्फ उसको समझा जाता है जो कि बिरयानी की पूरी एक पहाड़ी बना के प्लेट के अंदर वो खा रहा है, या जो सुबह शाम पराठे या रोटियां खा रहा है उसको समझा जाता है कि इसकी सेहत बरकरार है। अब मसला ये है कि हमारे जिस्म के अंदर सारी बैलेंस डाइट के लिए जरूरी है कि हम प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी चिकनाई, इन सबको एक कॉम्बिनेशन में लें। ना तो कार्बोहाइड्रेट्स बंद करना है, ना प्रोटीन बंद किए बगैर गुजारा है, ना हेल्दी चिकनाई को बंद किए बगैर गुजारा है। इन सबको एक बैलेंस में रखना जरूरी है। तो एक तो हमारे यहाँ ये कल्चर के ज्यादा खाने को सेहतमंद समझा जाना, ये बात गलत है। इसके अलावा अमूमन लोग जो है वो दिन में 2 से 3 दफा कॉफी या चाय का इस्तेमाल बहुत करते हैं। हमारे यहाँ चाय का इस्तेमाल खासतौर पे बहुत ज्यादा है। उसके साथ कभी ना कभी कोई बिस्किट लोग ले लेते हैं। फिर चाय के अंदर वैसे भी चीनी बार बार डाली जाती है, दूध बार बार डाला जाता है, जिसकी वजह से जो है इसमें अच्छी खासी कैलोरीज बन जाती हैं और गैर महसूस अंदाज में लोगों को पता भी नहीं होता और चाय के साथ वो बहुत सारी कैलोरीज अपने अंदर ले जाते हैं जो कि मोटापे का बाइस बनती है। फिर इसके अलावा अक्सर लोग जो हैं वो जॉब से जब लेट वापस आते हैं तो रात को हमारे मुआशरे में लेट खाना खाना बहुत आम है। और लेट खाना खाने के बाद, देर से खाना खाने के बाद फौरी तौर पे कोई एक्टिविटी नहीं, कोई वॉक नहीं, और लोग जो है वो सो जाते हैं, लेट जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये खाना जो आपने खाया है ये चर्बी में कन्वर्ट होता है और आपके पेट को बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा है कि हमारे कल्चर में वर्जिश को एक जरूरी चीज नहीं समझा जाता। ये समझा जाता है कि अगर आपके पास टाइम है तो कर लें, लेकिन अगर आप बाहर के मुआशरे देखें तो वहां पे वर्जिश को एक इंतहाई जरूरी चीज समझा जाता है। जिस दिन आपने वर्जिश नहीं की तो लोग समझते हैं कि हमारा दिन मुकम्मल नहीं हुआ, आज हमने कोई चीज मिस कर दी है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो बंदा वर्जिश करता है या वॉक करता है वो अपने आप को ऑड मैन आउट फील कर रहा होता है, मतलब वो महसूस कर रहा होता है कि मैं दूसरों से डिफरेंट हूं। क्योंकि 80 से 90% लोग तो कभी जिम जाते ही नहीं है, ना वो कोई रेगुलर वर्जिश करते हैं। तो जब आप वर्जिश नहीं करेंगे आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे जाएगा और आपका पेट बाहर आएगा। तो ये चीजें जो हैं ये हमारे मुआशरे में मोटापा और पेट को बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जिम्मेदार हैं। फिर अब इसका हल क्या है?
इसका हल बहुत ही सादा है, आपने सिर्फ 2 स्टेप ज़हन में रखने हैं। आपने वो ग़िज़ा खानी है जो आपका टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल और विटामिन डी को बढ़ाए। और दूसरे नंबर पे आपने अपनी गट हेल्थ को बेहतर करना है, मतलब अपनी आंतों की सेहत को बेहतर करना है। अगर आपने ये 2 काम कर लिए तो आप यकीन करें कि आपको कोई क्रैश डाइट की ज़रूरत नहीं है, आपको बार-बार फाके करने की ज़रूरत नहीं है, रोटी-चावल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और आपका वज़न ना सिर्फ ये कि कंट्रोल में रहेगा, आपका पेट कंट्रोल में रहेगा, तोंद बाहर नहीं निकलेगी, बल्कि आपका पूरी ज़िंदगी शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी मूज़ी बीमारियों से भी बच सकेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपने वो वर्जिशें करनी हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएं। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन लेवल जब बढ़ेगा तो आपके पट्टे मजबूत होंगे जिस्म में और चर्बी जो है वो घुलना शुरू होगी, मेल्ट होनी शुरू होगी। जब वो मेल्ट होगी और पट्टे स्ट्रांग होंगे तो बेसिकली पट्टे वो फैक्ट्री हैं जो आके आपके जिस्म में कैलोरीज को जलाते हैं। इसका मतलब है आपने ज्यादा फैक्ट्रियां लगा ली हैं जो कि कैलोरीज को जला रही हैं। आप जो कुछ भी खाएंगे वो फौरी तौर पे जल जाएगा, आपकी चर्बी में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके लिए आपने क्या करना है कि वो वर्जिशें करनी है जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती हैं। उसमें सबसे पहले नंबर 1 लेग की एक्सरसाइज, मतलब टांगों की वर्जिश जरूर करें। अच्छा, अगर आप जिम नहीं जाना चाहते ना जाएं, कोई मसला नहीं है। आपने घर में सुबह उठ के रोजाना 50 स्क्वाट्स करने हैं, जिसको उठक बैठक कहते हैं, स्क्वाट्स करने हैं और उसके लिए कोई वजन उठाने की जरूरत नहीं है। सादा स्क्वाट्स अपनी बॉडी वेट के साथ आप करेंगे। टांग के मसल जो हैं वो सबसे बड़े पट्टे हैं जिस्म के अंदर। तो अगर आपके टांगे मजबूत हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहेगा और आपकी चर्बी जो है वो तेजी से घुलना शुरू हो जाएगी। आपने रोजाना स्क्वाट्स करने। अगर आप स्क्वाट्स नहीं करना चाहते तो कोई से भी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करें जिससे आपके पट्टे स्ट्रांग हो। उसके लिए जिम जा सकते हैं, जाएं, बेहतरीन है। नहीं जाना चाहते, घर में कुछ वर्जिशें आप कर सकते हैं। 5-5 किलो के ला के डंबल रख लें, वो उठाना शुरू करें, उससे आपके पट्टे स्ट्रांग होंगे और मोटापा सारी जिंदगी आपसे दूर रहेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जिसको कहते हैं हिट। हिट का मतलब है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें आपने 20 से 30 सेकंड के लिए तेज दौड़ना है और उसके बाद 1 से 2 मिनट स्लो वॉक करनी है। फिर आपने 20 से 30 सेकंड के लिए तेज दौड़ना है और फिर स्लो वॉक करनी है। ये हिट जो है ये भी मेटाबॉलिज्म को आपके तेज करता है। उसको जिस तरह आग लगा देना कहते हैं ना, मेटाबॉलिज्म को ये आग लगा देती है और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी चर्बी को पिघलाने के लिए। तो हिट भी आपको हफ्ते में 1 से 2 दिन जरूर करनी चाहिए और ये बहुत आसान है। ये 15 से 20 मिनट के लिए अगर आप ये हिट ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आप जो है ये मोटापे से बहुत हद तक दूर रहेंगे। फिर ऐसी तमाम एक्सरसाइजें जो कि आपकी टांगों पे जोर देती हैं, जैसे साइकिलिंग हो गई। साइकिल चलाना बेहतरीन वर्जिश है। साइकिल चलाने से टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ता है और आपको एसाबी कमजोरी भी नहीं होती और चर्बी भी आपके नजदीक नहीं फटकती। तो आपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने वाली वर्जिशें अपनी रूटीन में जरूर शामिल करनी है। नंबर 2, आपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने वाली ग़िज़ाएं अपनी रोजमर्रा की रूटीन में जरूर शामिल करनी है। अगर उसमें देखें तो सबसे पहले उसमें हाई प्रोटीन डाइट है। हाई प्रोटीन डाइट का मतलब ये है कि आपने अंडे, लोबिया, दालें ये जरूर अपनी डाइट के अंदर शामिल करनी है। कीमा, यखनी, ये सारी चीजें आपकी डाइट में शामिल होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आपने अपने रवायती खाने नहीं छोड़ने, चावल रोटी बंद नहीं करनी, सिर्फ प्रोटीन ज्यादा कर लें। दिन में अंडा, चिकन, मछली, लोबिया ये जरूर इस्तेमाल करें। प्रोटीन ज्यादा रखें लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद नहीं करने। कार्बोहाइड्रेट्स को बंद करने से आपका जिस्म कमजोर हो जाएगा और मोटापा तो कंट्रोल नहीं होगा लेकिन और बहुत सारी बीमारियां साथ आ जाएंगी जिनमें गुर्दे और जिगर की बीमारियां भी शामिल हैं। इसलिए आपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई का एक अच्छा बैलेंस अपनी डाइट में जरूर रखना है। सेकंड नंबर पे जो हेल्दी फैट्स हैं वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं। हेल्दी फैट्स में सबसे बेहतर जो है वो आपके लिए जैतून का तेल है, इसको जरूर इस्तेमाल करें। फिर इसी तरह कुछ नट्स हैं वो इस्तेमाल आपने जरूर करने हैं, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया। ये हेल्दी चिकनाइयां ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएंगी। तीसरे नंबर पे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने वाली ग़िज़ा जो है वो जिंक वाली ग़िज़ाएं हैं। जिंक बीफ में बहुत ज्यादा होता है। जिंक, इसके अलावा कद्दू के बीज जिसको पंपकिन सीड्स कहते हैं, इसमें टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए जिंक मौजूद है। तो आपने कद्दू के बीज, पंपकिन सीड जरूर इस्तेमाल करने। इसी तरह बीफ का कीमा इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल करें, इनमें भी जिंक होता है। इससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, पट्टे मजबूत होंगे, पेट के इर्द चर्बी मेल्ट होने लगेगी। चौथे नंबर पे एक चीज, एक जड़ी बूटी जो कि मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है। जो जड़ी बूटी ये क्या करती है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है। मतलब कोर्टिसोल, वो हार्मोन जो जिस्म के इर्द चर्बी को जमा करता है, पेट बाहर निकालता है, अश्वगंधा उसको कम करता है, कोर्टिसोल लेवल को कम करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, जिससे आपके पट्टे मजबूत होते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है,
स्ट्रेस कम होता है, नींद बेहतर होती है और आपका जिस्म चर्बी से छुटकारा हासिल करने लगता है। अश्वगंधा को इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आपने इसका आधा चम्मच पाउडर नीम गर्म पानी या दूध के अंदर डाल के रात को इस्तेमाल करना है, इससे नींद भी बेहतर होगी आपकी। अच्छा, अगर आप इसको पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसके 300 और 600 मिलीग्राम के कैप्सूल भी मिलते हैं। आप रोजाना एक कैप्सूल इस्तेमाल करें, आपको बहुत जल्दी फर्क महसूस होने लगेगा। आखिरी नंबर पे आपने अपनी आंतों की सेहत का ख्याल रखना है। आपने ऐसी गजाएं इस्तेमाल करनी है जो आपके हेल्दी बैक्टीरिया को, मतलब गट माइक्रोबायोम को हेल्दी बनाए, अच्छे बैक्टीरिया को जिंदा रखे, बुरे बैक्टीरिया को खत्म करे। अच्छा, उसमें सबसे पहले प्रोबायोटिक डाइट का इस्तेमाल करना है, मतलब दही जो है ये सबसे बेहतरीन चीज है। आपने दही का इस्तेमाल ज्यादा करना है। दही रोजाना इस्तेमाल करें, इससे आपके हेल्दी बैक्टीरिया जो है वो पावरफुल होंगे, आपकी चर्बी जो है खत्म करने वाले बैक्टीरिया वो ग्रो करेंगे। फिर इसके अलावा जो लोग सीड्स का यानी बीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अलसी, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, उनके भी हेल्दी बैक्टीरिया जो हैं गट्स के अंदर वो ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर पाते हैं और वो चर्बी से, फैटी लिवर से, मोटापे से बचे रहते हैं। आपने कोशिश करनी है बेकरी की चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि बेकरी की चीजें भी आपके हेल्दी बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ वजूहात थी हमारे मुआशरे में मर्दों के बढ़ते हुए पेट की और उसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जो वक्त से पहले ही जन्म देने लगती हैं। मतलब अगर आम मुआशरे में देखा जाए तो लोगों का वेट बढ़ना शुरू होता है 50-60 साल की उम्र के, लेकिन यहाँ पे हमारे मुआशरे में मर्द जो हैं वो 25-30 साल की उम्र में तूंद को बाहर निकाल के बैठे होते हैं और उसके साथ दूसरी बीमारियां भी साथ आने लगती हैं। आपने वर्जिश को अपनी रूटीन का जरूर हिस्सा बनाना है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है, बेकरी की चीजों से बचना है, कोशिश करना है कि स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहें, वर्जिश जरूर करें। वेट ट्रेनिंग पट्टों को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है, उसके ऊपर फोकस करना है। अपनी गजा में ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं इनको जरूर कोशिश करें, इस्तेमाल करें। रोटी चावल छोड़ने वाली डाइट्स, इन डाइट से दूर रहना है, नीम हकीमों से बचना है, अपना ख्याल रखें, मोटापे से दूर रहें, फिट जिंदगी गुजारें। आप ज्यादा लंबे अरसे तक अपनी सेहत को बरकरार रख सकेंगे, दवाइयों से, बीमारियों से दूर रह सकेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सदका जारिया समझ के आगे अपने दोस्तों के साथ जिनको ये मसला है उनके साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।